नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पाकिस्तान को अब चौतरफा घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार के इलेक्शन हो चुके हैं, बिहार का रिजल्ट आ चुका है, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पिछली वीडियो में कि कब होगा एक्शन, कब लिया जाएगा एक्शन। तो देखिए, इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा रखिए, इंडियन एयरफोर्स पर पूरा भरोसा रखिए और इस बार इंडियन नेवी पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि ये लोग जो हैं छोड़ने वाले तो नहीं हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में, राजधानी में यहाँ पर ऐसे दुर्दांत घटना की गई है, तो इसका नतीजा तो मिलेगा ही। भारत सरकार अभी एक प्रकार से इंडिया में सेंटिमेंट जो है वो बिजी था बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव सक्सेसफुली संपन्न हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, अभी शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही कुछ ऐसा बड़ा चीज़ होगा, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन लिया तो जरूर जाएगा। क्योंकि जब भारत के एक कोने में, जो कि सेंसिटिव जोन ऑलरेडी रहता है, पहलगाम, वहाँ पर अटैक हुआ था तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो इस बार तो भारत के दिल में तुम यहाँ पर झटका देने का या चोट पहुँचाने का काम किए हो, तो इस बार तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच अमित शाह जी का भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस बार ऐसी सज़ा दी जाएगी कि पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाएगा। दुनिया में कोई भी अगर टेररिस्ट कोई एक्टिविटी करने की सोच रहा होगा ना, खासकर भारत के खिलाफ, तो उसका दिल दहल जाएगा। इस बार ऐसी सजा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। शुरुआत अब इसकी हो चुकी है, शुरुआत हो रही है अफगानिस्तान के रास्ते से। क्योंकि देखो, पाकिस्तान को ना ये होता नहीं, कहा है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को अगर 20 साल तक रख दो किसी पाइप में सीधा करने के लिए, लेकिन उसके बाद निकलेगी तो वो फिर से वैसे तिरछी हो जाएगी। तो पाकिस्तान कुछ वैसे ही है। और मैप में भी आप देखोगे ना, तो पाकिस्तान देखो कुत्ते की तरह ही दिखता है कुछ इस प्रकार से। अगर देखो, ये देखो, ये इसकी पूंछ है, ये ऐसा इसका पैर है ना, तो इसका मैप ही कुत्ते की तरह है। लेकिन इस बार जो है इसको अच्छे तरीके से और बढ़िया से धुलाई होगी। चौतरफा घेर करके इसको मारा जाएगा। शुरुआत इसकी अफगानिस्तान से हो चुकी है। आप यहाँ पर मैप में देखोगे ना, तो पाकिस्तान आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, बगल में इधर अफगानिस्तान है, इधर तो पूरा अपना प्यारा भारत ही है और इधर ईरान है। अब पाकिस्तान को चौतरफा कैसे घेरा जाएगा? एक तो ऊपर पीओके लेकर के, नीचे से इंडियन नेवी और इधर से अफगानिस्तान। शुरुआत अफगानिस्तान से ही कर दी गई। इसके अलावा इसके अंदर खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो इस प्रकार से इनको चारों तरफ से घेरा जाएगा। अभी एक बड़ी अपडेट आई है अफगानिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि 3 महीने का समय है, 3 मंथ डेडलाइन है फॉर द ट्रेडर्स टू एंड रिलायंस ऑन पाकिस्तान रूट्स। अपने व्यापारियों को समझा दिए हैं कि बस 3 महीने और है तुम्हारे पास, 3 महीने के अंदर अंदर कोई और ऑप्शन तलाशो, पाकिस्तान से सारे व्यापार बंद करो, पाकिस्तान से कोई व्यापार ना करो। आप देखिए आर्टिकल, 3 महीने में बंद करो पाकिस्तान से ट्रेड। भारत के दोस्त ने अपने व्यापारियों को दिया अल्टीमेटम। और ये ऐसा वैसा कोई डोनाल्ड ट्रंप वाला अल्टीमेटम नहीं है कि कभी भी पलट जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए। ये तालिबान का अल्टीमेटम है। इससे अफगानिस्तान से ही डर कर अमेरिका वाले भी भाग गए थे। और ये लोग थोड़ा सा इस हिसाब से हैं भी कि जो कहते हैं वो करते भी हैं। खैर, अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान ट्रेड खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान को किस प्रकार से झटका लगेगा उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। आज के टाइम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 6,749 करोड़ का ट्रेड हो रहा है। ये जुलाई 2024 से जून 2025 का डेटा है। इसके अनुसार अफगानिस्तान से पाकिस्तान आयात होती है चीज़ें, मतलब अफगानिस्तान बेचता है, पाकिस्तान खरीदता है चीज़ें 219 लाख करोड़ का। लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान निर्यात होता है, यानी कि अफगानिस्तान खरीदता है, पाकिस्तान बेचता कितना है? पाकिस्तान 6,530 लाख करोड़ का सामान ये बेचता है अफगानिस्तान को। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट है अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान वाले ज़्यादा चीज़ें बेच रहे होते हैं अफगानिस्तान पर। हम लोग पर 50% टैरिफ लगा था, अमेरिका ने लगाया था, तो हम लोग को क्यों झटका लगा था? क्योंकि भारत ज़्यादा चीज़ें बेच रहा था अमेरिका को, भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। तो जब वहाँ पर टैरिफ लग गया था तो इसलिए भारत को ज़्यादा झटका लग रहा था। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। पाकिस्तान, जब अफगानिस्तान ये कह दिया है अपने व्यापारियों से कि भाई यहाँ से ट्रेड बंद कर दो, तो खरीदना बंद कर दो पाकिस्तान से माल वगैरह, या बेचना बंद कर दो, तो इससे पाकिस्तान को देखिए कितना झटका लगने वाला है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी रही सही है, जो कि वैसे ही डूब रही है, जब अफगानिस्तान से ये स्थिति आ गई है तो अब कल से ही उसके शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा इधर कराची एयरपोर्ट बचा है, वही इकलौता रास्ता जिससे ये लोग करते हैं व्यापार अपना। क्योंकि अभी ना तो सीपेक बन पाया है, सीपीईसी ना तो बन पाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ना ही इनका अमेरिका का पूरा फंडिंग आना अभी शुरू हुआ है।
अमेरिका जब IMF से दिलाया था 1.1 बिलियन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वही वाला इनके पास बचा था। अब उसको ये खर्च कर चुके हैं दोबारा से उस चीज़ों को बनवाने में जो भारतीय सेनाओं ने तोड़ा था, तबाही मचाई थी। तो यहाँ तो फिर से फंडिंग फैला दिए। रही सही कसर ये ISI वाले ले लेते हैं और बाकी चीज़ जो बचता है आर्मी वाले ले लेते हैं। जनता के लिए देने के लिए इनके पास कुछ बचता नहीं है। ऐसे में जब ये ट्रेड रूट इनका समाप्त हो जाएगा तो इनको और झटका लगेगा। ये इमेज देखिए, ये है अफगानिस्तान तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से के साथ व्यापार 3 महीने में बंद कर देंगे, कोई और रास्ता तलाशो, मध्य एशिया की तरफ रुख करो। अब मध्य एशिया की तरफ अफगानिस्तान कैसे व्यापार कर सकता है, किन किन रास्तों से, तो इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए, उज्बेकिस्तान रूट जो है अगर देखा जाए, एक यहाँ पर अफगानिस्तान है, मैप में ध्यान से देखिएगा, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से एक रास्ता है उज्बेकिस्तान की तरफ से। उज्बेकिस्तान से अगर रूट बढ़िया बना लिए तो उज्बेकिस्तान के थ्रू इधर कजाकिस्तान, अजरबैजान होते हुए ये और यूरोप में पहुंच सकते हैं, व्यापार अपना कर सकते हैं। सोवियत काल में ऐसा होता था यहाँ पर, और उसका रेलवे भी है। 2026 तक इसकी दोगुनी क्षमता होने का भी लक्ष्य ये लोग बनाकर चल रहे हैं। 2025 में 50% निर्यात इसी रूट से हुआ था। दूसरा इनके पास ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान रूट। अगर आप यहाँ पर अफगानिस्तान को देखोगे तो बगल में इधर तुर्कमेनिस्तान है, तो इस तुर्कमेनिस्तान के थ्रू भी ये आकर अजरबैजान, इधर ये जो कैस्पियन सागर है ये होते हुए फिर अजरबैजान पहुँच सकते हैं, फिर जॉर्जिया होते हुए आगे चल सकते हैं। तो तुर्की, जॉर्जिया, यहाँ सब भी जगह या लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। 2026 में कैस्पियन कनेक्शन पूरा हो जाएगा इनका। तीसरा ऑप्शन इनके पास है ताजिकिस्तान का रूट। ताजिकिस्तान अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा देश है अफगानिस्तान के बगल में, और ताजिकिस्तान के माध्यम से ये किर्गिस्तान, इसके बाद इधर कजाकिस्तान और इधर बाकी देशों को अपना कर सकते हैं व्यापार। चाइना के भी पास पहुंच सकते हैं। देखिए, इसका सीर खान जो कुल्मा पास है, यहाँ के थ्रू ये व्यापार कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके इनके पास ऑप्शंस हैं मध्य एशिया में पहुंचने का, मिडिल ईस्ट में, एशिया में जाने का, और पाकिस्तान को बाईपास करने का। इसके अलावा भारत की तरफ से अगर देखोगे आप तो भारत भी यहाँ पर चाबहार बंदरगाह ले रखा है ईरान का, और भारत भी इधर कांडला पोर्ट से और मुंबई पोर्ट से इधर के माध्यम से अफगानिस्तान को भी सप्लाई पहुँचाता है। अफगानिस्तान से भी व्यापार करता है ईरान के रास्ते से। तो इधर से व्यापार से भी, मतलब इधर भारत से भी ये कनेक्ट हो सकते हैं और इधर खाड़ी देशों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को अगर इग्नोर भी कर दिए तब भी अफगानिस्तान सरवाइव कर जाएगा और अफगानिस्तान अपना व्यापार कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा खर्चे बढ़ जाएंगे इसके। कैसे? क्योंकि देखो, पाकिस्तान से ना डेली वाले जो चीज़ें हैं जैसे फल हुआ, सब्जियां हुआ, ये सब आसानी से मिल जाया करती थी, क्योंकि डेली का डेली आ जाया करता था। व्यापार वहाँ पर पड़ोसी देश होने की वजह से होता रहता है। ठीक वैसे ही समझो जैसे बांग्लादेश और भारत है। आज के टाइम पर बांग्लादेश में भारत बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करता था। शेख हसीना के टाइम पर तो डेली वाली चीज़ें, जैसे सुबह से शाम को यूज़ की जाने वाली चीज़ें भी निर्यात हुआ करती थी भारत से, बांग्लादेश जाया करती थी, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, डेली यूजेस वाली चीज़ें हो, सब कुछ। मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं कुछ चीज़ों पर रोक लगी है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर से बहाल हुई हैं। खैर, ऐसे ही यहाँ पर होता था, लेकिन अब इन्होंने कहा 3 महीने में सब कुछ बंद कर दो। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई मेरी जनता भूखे मर जाएगी, इंडिया जैसा तुम भी मत करो। अब इन्होंने कहा है कि अगर तुमको ऐसा चाहिए तो फिर एक काम करना होगा। काम ये करना होगा, गारंटी देनी होगी, वो भी लिखित। ऐसा नहीं चलेगा कि जब मन हो तब रूट बंद कर देते हो, जब मन हो तब एयर स्पेस बंद कर देते हो, जब मन हो कोई ना कोई अपना गली बंद कर देते हो। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अगर व्यापार करना है, व्यापार मार्गों को फिर से चलाना है, खोलना है, तो फिर गारंटी देनी होगी लिखित में, तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हम हमेशा के लिए तुमसे अलविदा बोल देंगे और बाकी के रास्ते अपने तलाशेंगे। तो अब ये इकोनॉमिक चोट ये देने से क्या होगा, पाकिस्तान कब तक लोग भीख देखेंगे, और कोई भी भीख मिलने भी इतना आसान नहीं होती है। मतलब आप समझो, IMF से जो भीख मिलती है तो ये सालों लगे रहते हैं, 3 साल 4 साल, तब जाकर के एक बार इनको भीख मिलती है। तो ऐसे में जब तक, और IMF को भी ये दिखाना रहता है ना कि भाई कोई भी बैंक हो लोन अगर देगी तो वो देखेगी कि हम रिकवर कैसे करेंगे। उसको दिखाओगे ना कि कुछ कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं, तो उसको दिखा करके वो अपना लेगा, ऐसे तो नहीं देगा लोन। एक बार तो अमेरिका के सपोर्ट से 1.1 बिलियन पा गए, लेकिन उसको भी खर्च भी कर दिए। कुछ तो जो POK में प्रोटेस्ट हो रहा था उसको दबाने के लिए वहाँ पर दे दिए अरबों रुपए, और कुछ ये दोबारा जो नुकसान हुए थे अपने एयरबेसेस वगैरह उसके कंस्ट्रक्शन में दे दिए हैं। तो कुल मिला जुला करके फिर से कटोरा इनके हाथ में आ गया है पाकिस्तानियों के।
तो अब ये फिर किस मुंह से जाएंगे यहाँ पर दिखाने कि हम जो है हमें फिर से पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पर चोट पड़ी है, इनका शेयर मार्केट अब इसकी वजह से डूबेगा और ऑलरेडी इंडिया में धमाके होने के बाद से इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी अटैक कर सकता है और भारत ने इस बार कहा है कि इस बार अटैक करेंगे ना तो तुम्हारा नक्शा ज़रूर बदलेंगे। और नक्शा बदलने का मतलब यही हुआ कि पीओके ले गिरेंगे। तो अब देखना होगा आगे क्या अपडेट आती है। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप MZT एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये माध्यम दिए गए हैं। तो मिलते हैं किसी अगले अपडेट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।